नमस्कार, सांध्य समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं अंजलि सिंह। सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मोहन सरकार की कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर हुई है चर्चा के बाद कई फैसलों को मंजूरी मिली। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है मंजूरी। आपको बता दें, माफ कीजिए, जानकारी उन्होंने दी है कि मंजूरी जो है कई प्रस्तावों को मिल गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, पराली जलाने वालों की रुक जाएगी सम्मान निधि, 1 साल तक नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। ट्रांसफर नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होंगे। ऑफिस के जरिए सभी ट्रांसफर को डालना होगा, इसके बाद स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। 200 पदों में 20% ही ट्रांसफर होंगे। 200 से लेकर 1000 तक 15% ट्रांसफर होंगे। 1 से लेकर 2000 तक 10% ट्रांसफर होंगे। स्वैच्छिक आवेदन को भी स्वीकार किया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर सरकार का फैसला, तो ये बड़ा फैसला फिलहाल इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। आज मोहन कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया। 3% 1 जनवरी 2025 तक महंगाई भत्ता जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है और इसकी जानकारी मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, ये बड़ी जानकारी आपको बता दी कि मोहन सरकार की कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल तो खत्म हो गई है। काफी अहम ये मीटिंग रही। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। चर्चा के बाद कई फैसलों को मिली मंजूरी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। पराली जलाने वालों की रुक जाएगी सम्मान निधि, क्योंकि पराली जलाने से काफी प्रदूषण होता था, जिसको लेकर भी ये फैसला लिया गया। और साथ ही 1 साल तक सम्मान निधि नहीं मिलेगी अगर किसी ने पराली जलाई तो। ट्रांसफर नीति को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण होगी। ऑफिस के जरिए सभी ट्रांसफर को डालना होगा, इसके बाद स्थानांतरण नहीं हो पाएंगे। 200 पदों में से 20% ही ट्रांसफर हो सकेंगे। 200 से लेकर 1000 तक 15% ट्रांसफर होंगे। 1 से लेकर 2000 तक 10% ट्रांसफर किए जाएंगे। स्वैच्छिक आवेदन को भी स्वीकार किया जाएगा। ये भी कहा है कि स्वैच्छिक आवेदन जो है वो दिया जाता है तो उसे भी स्वीकार कर लिया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 जनवरी 2025 तक महंगाई भत्ता जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल तो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। पराली जलाने वालों की रुक जाएगी सम्मान निधि। ट्रांसफर नीति को कैबिनेट ने दी है मंजूरी। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बड़ी मीटिंग हुई कैबिनेट की और इसमें कई अहम फैसले लिए गए और खासतौर पर पराली जलाने को लेकर फैसला लिया गया है कि सम्मान निधि रोक दी जाएगी। और क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए? देखिए, सबसे अहम तो ये कि जिस लंबे वक्त से कर्मचारियों को इंतजार किया जा रहा था, कर्मचारी वर्ग इंतजार कर रहा था, वो इंतजार खत्म हो गया है और 1 मई से तबादले पूरी तरीके से खुल जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए है। दूसरी अहम खबर तो ये है कि महंगाई भत्ते बढ़ाने को मंजूरी दे दी है और सरकारी कर्मचारियों को भी अब केंद्र की तरह 55% महंगाई भत्ता मिलेगा और इसकी डेट भी फाइनल हो गई है। 1 जुलाई 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 25 तक ये दिया जाएगा और केंद्र सरकार के बराबर में होगा। तो सरकार ने तबादला नीति भी घोषित की है, जिसमें तबादले किस तरीके से किए जाएंगे उसका मसौदा भी अधिकारियों को दे दिया है और इसी के मुताबिक तबादले होंगे अब मध्य प्रदेश में। कैबिनेट में कई सारे प्रस्तावों की मंजूरी दी है। उसमें ये कहा गया है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार आगे बढ़ने जा रही है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक ग्रीन एनर्जी का एक प्लान तैयार किया जाएगा और इनके तहत 2000 मेगावाट का एक सोलर प्लांट संयुक्त रूप से लगाया जाएगा और ये प्लांट जो है ये पूरे 24 महीने काम करेगा और 12 महीने काम करेगा और अलग अलग वक्त पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को बिजली मुहैया कराएगा, खासतौर पर कृषि आधारित बिजली को लेकर। तो ये कहा गया है कि जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की डिमांड अलग अलग वक्त में होती है, जब मध्य प्रदेश में कृषि बिजली जी
वो जब उत्तर प्रदेश में होती है तब मध्य प्रदेश में नहीं होती। तो इन सब दोनों को मिलाकर एक प्लांट बनाएगा जो 2000 मेगावाट बिजली यूपी और मध्य प्रदेश को एक साथ में बिजली मुहैया कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, अगर हम बात करें, चूंकि इसमें ट्रांसफर नीति को भी मंजूरी जो है वो दी गई है, ये थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि इसमें 10% 15% का जिक्र किया गया है, उसको किस कैटेगरी में किस हिसाब से इसे डिवाइड किया गया है, ये भी जरा समझाइए। देखिए, ये जो निधि है इसका अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह से किस तरह से प्रयोग किया जाना है उसको लेकर बाइफरकेशन किए गए हैं। और सरकार की स्कीम है कि राशि का पर्याप्त मात्रा में निर्धारण किया जाना चाहिए, उसका वितरण किया जाना है, इसी के मद्देनज़र ये सब किया जाएगा। अहम बात ये भी है कि सरकार पिछले दिनों बात कर रही थी कि जो पराली जलाने वाले किसान हैं इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने और FIR की कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है और ये घोषणा की गई थी कि उनकी किसान सम्मान निधि रोक दी जाएगी। आज कैबिनेट ने एक सख्त निर्णय लेते हुए किसानों के लिए ये सुनिश्चित कर दिया है, ये नियम बना दिया है कि जो पराली जलाने वाले किसान अगर उनके खिलाफ FIR होती है या कोई कानूनी कार्रवाई उस पर होती है तो उनको 1 साल की किसान सम्मान निधि उनको नहीं मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा जो मिलने वाली राशि है वो मिलने से रुक जाएगी और 1 साल के लिए रुकेगी। पराली जलाने की घटनाएं लगातार हो रही थी और आमतौर पर ये समझा जा रहा था कि बड़े किसान इसको जला रहे थे, छोटे किसान जो गाँव के करीब रहते हैं, गाँव के अंदरूनी गाँव के इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर पराली नहीं जलाई जाती है, लेकिन बड़े किसान अपना वक्त बचाने के लिए पराली को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इस बार ये नियम बना दिया गया है कि अगर कोई पराली को जलाएगा तो किसान सम्मान निधि की राशि उसको नहीं दी जाएगी और ये 1 साल तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और स्वैच्छिक आवेदन को बताया जा रहा है कि वो भी जो स्वीकार हैं वो किए जाएंगे। इसके अलावा महंगाई भत्ता पे खास फोकस जो है वो किया गया है, कर्मचारियों को बड़ी खुशी देने का काम जो है वो किया गया है। और इसके अलावा कोई और मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी हो, इसके अलावा और कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया गया हो किसानों को अगर देखें, चूँकि वो इसमें कंक्लूड कर लिया गया है, इसके अलावा कर्मचारियों को भी कंक्लूड इसमें कर लिया गया है। देखिए, तबादला नीति को लेकर सबसे बड़ा फोकस रहा है सरकार का और कर्मचारियों की निगाहें भी इसी पर बनी हुई थी। तबादलों को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्वैच्छिक आवेदन अगर किए जाते हैं, यानी अपनी इच्छा से अगर कोई आवेदन किया जाता है तो उसको वरीयता दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसी आधार पर ट्रांसफ़र होंगे। सरकार अपना तबादला करने के लिए अपने सिस्टम के हिसाब से तबादला करने की बजाय सबसे पहली प्रायोरिटी उनको देगी जो खुद तबादला चाहते हैं। और तबादलों के लिए अलग अलग नीति बनाई गई है। मसलन स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे, ऑफलाइन तबादले नहीं होंगे। चॉइस भी उनको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, उस आधार पर तबादला के आवेदन किए जा सकते हैं। ये भी बताया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने प्रतिशत तक तबादले होंगे। ज़िलों स्तर पर प्रभारी मंत्री कर देंगे, प्रदेश स्तर पर विभागीय मंत्री के स्तर पर तबादले होंगे और किसी भी विभाग में तो कुल क्षमता के हिसाब से 10% 15% से ज़्यादा तबादले नहीं होना चाहिए। सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि तबादले अगर 2 साल बाद खुले हैं तो ऐसा ना हो कि पूरे बहुत सा बड़ी तादाद में तबादले कर दिए जाए, इससे कामकाज प्रभावित हो सकता है। तो केवल ज़रूरी तबादले हों, जो स्वेच्छा से किए जाने वाले हैं वो तबादले हों, और जो ज़रूरत से ज़्यादा 3 साल की अवधि वैसे होती है और 3 साल की अवधि पर में एक ही स्थान पर जमे हुए जो कर्मचारी अधिकारी हैं या उससे ज़्यादा वक्त हो गया, लंबा वक्त हो गया, तो उनको भी तबादला उनका पहले किया जाए। इस तरह का एक नियम बनाया गया, इसी नियम के आधार पर तबादला नीति होगी। ये इंतज़ार कर रहे थे कर्मचारी 2 साल से, 2022 के बाद में से तबादले ही नहीं हुए थे, तो कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी और अब जो है तबादले खुलने से कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिल पाएगी, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और ये बड़ा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।